आज का टॉपिक है सब स्क्रिप्ट टैग। सब स्क्रिप्ट टैग का यूज HTML में कैसे किया जाता है, सब स्क्रिप्ट टैग का यूज HTML प्रोग्राम में हम कैसे करेंगे, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ डेफिनेशन भी बताने वाला हूं, ताकि आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाए कि कब सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब स्क्रिप्ट टैग का डेफिनेशन क्या होता है। दिस टैग इज ऑल्सो वन ऑफ द कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब है कि दो बार आपको सब टैग लिखना है ये। ठीक है, एक ऑन एक ऑफ टैग लिखना, मतलब इस तरह से सब टैग है, उसके बाद सब टैग का ऑफ किया हुआ है, ये ऑन है और ये ऑफ है। और बीच में जो है आपको जो भी आपको बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है स्लाइटली, मतलब जैसे टू लिखा हुआ है इस तरह का लिखना, तो इसको यहाँ पे टेक्स्ट के जगह पे टू लिखेंगे। विच हैज़ नो एट्रीब्यूट, इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो बट इट इज़ यूज इन द HTML डॉक्यूमेंट टू डिस्प्ले द इनक्लोज टेक्स्ट और करेक्टर इन सबस्क्रिप्टेड फॉर्म स्लाइटली बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन। मतलब ये नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से नीचे में जो लिखा हुआ है इसी को कहते हैं सब स्क्रिप्टेड फॉर्म कहा जाता है, स्लाइटली बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन। दिस फॉर्मेट इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल फार्मूलाज और सिंबल लाइक। जनरली जो सब स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है वो केमिकल फार्मूला और सिंबल में यूज किया जाता है। जैसे कैसे केमिकल फार्मूला कहने का मतलब H2SO4, यहाँ पे देखिए केमिकल फार्मूला है, यहाँ भी केमिकल फार्मूला है, यहाँ भी केमिकल फार्मूला है, इस तरह। और सपोज दैट मैथ का अगर मैथ बना रहे हैं तो A1 नीचे लिखना है, या R1 रेडियस डिनोट करना है, R1 R2 इस तरह से, तो आपको सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना है। सिंटैक्स जो है फॉर्मेट सब और सब ऑन है, एक ऑफ है ये। ठीक है, और बीच में जो है आपको जो भी आपको नीचे बेस में लिखना है, बेस फॉर्म में लिखना है, जैसे 4 है यहाँ पे ये लिखना है, तो इसको इन दोनों के बीच में लिखना है। 2 लिखना है तो 2 का क्या करना है, बीच में लिखना है, और साइड में एक ऑन टैग सब टैग होगा, एक ऑफ सब होगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज दैट आपको ये आउटपुट लाना है, ये जो है आउटपुट लाना है, ऐसा आउटपुट लाना है, यहाँ पे ये आउटपुट दिया हुआ है, इस तरह का आउटपुट लाना है। तो आपको प्रोग्राम कैसा बनाना है, यही क्वेश्चन क्या होता है, जो आउटपुट लाना वही क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो आपको HTML लिखना है, HTML लिखना है तो HTML को सबसे लास्ट में भी लिखना है। एक ऑन टैग हो गया, ये ऑफ टैग हो गया। उसके बाद हेड टाइटल, ये सभी प्रोग्राम में होता है। टाइटल एक ज़रूर दे देना, जिस प्रोग्राम जिस पर्पज़ से बना रहे हैं उस प्रोग्राम का उस टाइटल ज़रूर देना है। अगर सब स्क्रिप्ट टैग बना रहे हैं तो सब स्क्रिप्ट टैग दे दिए, अगर सुपर स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो सुपर स्क्रिप्ट टैग देगा। उसके बाद जो भी आउटपुट आता है वो बॉडी टैग का होता है। वो क्या होता है, बॉडी टैग। तो यहाँ से ये इस पार्ट में जो भी लिखेंगे वो आउटपुट आता है। अब यहाँ पे मेनली अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये आउटपुट लाने के लिए बॉडी में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखना है आपको क्या है, H लिखना है। जैसे यहाँ पे H लिखा, जो बेस है 2 और 4 इसी पे ध्यान देना है, मतलब H2SO4, मतलब इस पे ध्यान देना और इस पे ध्यान देना है, बस। बाकी जैसे वैसे लिख देना है। जैसे H लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, H लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, 2 लिखने के लिए 2 नीचे लिखा हुआ है, इसलिए सब और ये सब के बीच में लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है 2। तो ये जो है आउटपुट में आपको ये यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है वो 2 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए SO डायरेक्ट लिखा गया SO। उसके बाद 4 को लिखने के लिए क्या लिखा गया, सब के अंदर में लिखा गया। यहाँ पे देखेंगे सब के अंदर में लिखा गया, यहाँ पे सब के अंदर में लिखा गया, सब स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा गया। और एक ऑन है, ऑफ वाले में फॉरवर्ड स्लैश होता है। उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे कि B नीचे लिखा हुआ, उसके बाद क्या गया, BR किया गया। BR करने का मतलब है यहाँ पे H2SO4 आ गया। अब जो लिखाएगा, जो आउटपुट आएगा वो लिखेंगे अब, तो वो क्या होगा, नीचे लाइन में कर्सर आ गया। अब लाना है NaCl4, तो यहाँ पे ध्यान देंगे NaCl डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन 4 नीचे में लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्ट NaCl लिखेंगे। और 4 को क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट के अंदर में लिखेंगे, सब स्क्रिप्ट के अंदर में लिखेंगे। देखिए एक ऑन है, ये वाला ऑन हो जाता है और ये ऑफ हो जाता है। ऑफ में फॉरवर्ड स्लैश होता है और बीच में 4 लिख दिए, ये हो गया सेकंड वाला। लेकिन अब एक और देख रहे हैं कि नीचे में लिखा हुआ है, इसलिए BR यहाँ पे भी लिखना पड़ा, क्योंकि लास्ट एक लाइन और लिखा हुआ नीचे। BR क्या करता है, ब्रेक द लाइन, ये लाइन को चेंज करता है। ब्रेक लाइन मतलब लाइन को चेंज करता है, चेंज करने के लिए BR का यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड में क्या है, NH4,
तो यहाँ पे देखिए NH डायरेक्ट लिखेंगे, NH डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। 4 लिखने के लिए आपको सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। सब यहाँ पे ऑफ सब स्क्रिप्ट है और ये ऑन सब स्क्रिप्ट है, इन दोनों के अंदर ऑफ 4 लिखेंगे तो क्या होगा, आपका आउटपुट जो है 4 जो है यहाँ पे NH4 लिखा हुआ होगा इस तरह से। और उसके बाद आपको बॉडी को क्लोज कर देना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ तक ही है आपको, और उसके बाद HTML क्लोज कर देना। ये आपका कंप्लीट हो गया सब स्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह यहाँ पे याद रखेंगे। टाइटल में अपना नाम भी दे सकते हैं लेकिन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लिखना बेटर होगा। और फिर से एक बार समझते हैं। H2SO4 नीचे में जो लिखा हुआ है, नीचे में 2 4 लिखा हुआ है वो सब स्क्रिप्ट के अंदर बनेगा। यहाँ पे 4 नीचे में लिखा हुआ है तो सब स्क्रिप्ट में बनेगा। यहाँ भी 4 क्या है, नीचे में लिखा हुआ है, तो नीचे में जब लिखा होगा, बेस में लिखा होगा, वो सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके बनाएंगे। याद रखेंगे नीचे में अगर यहाँ पे A2 लिखा हुआ है तो ये 2 ऊपर में आ गया, ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे। आप नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे सुपर स्क्रिप्ट का कैसे यूज़ किया जाता है। तो और यहाँ पे अच्छे से देख ले फिर से 1 सेकेंड। H है 2 को लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट लिखा गया, 4 को लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया। यहाँ पे NaCl लिखा गया, 4 है यहाँ, 4 को सब स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा गया। उसके बाद NH लिखा गया, उसके बाद 4 जो है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा गया। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप डेफिनेशन ऊपर अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन पहले लिख लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन को समझना भी। डेफिनेशन अगर समझ जाते हैं तो सब स्क्रिप्ट टैग हमेशा परमानेंट आपको माइंड में सेट हो जाएगा और कभी भी भूलेंगे नहीं। क्लास 10th में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब स्क्रिप्ट डिफाइन करो और विथ एक प्रोग्राम लिखे, तो आप इस तरह से पूरा डिटेल आप इस तरह से लिख सकते हैं। वहाँ पर आउटपुट लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन आउटपुट यहाँ पर हम समझाने के लिए लिखे हैं। ओके।